to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. मैं कुमारी जया, आचार्य रिंग बांध सीतामढ़ी, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। यह उनकी एक सुप्रसिद्ध कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ये गांधी जी के विचारधारा से प्रभावित थे। 1985 में इनका देहांत हो गया। इनका जन्म 28 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, शतदल, त्रिकाल, संध्या आदि। अब हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, इसका शीर्षक है इसे जगाओ। यह एक आह्वान गीत है। इसमें कवि ने मनुष्य को आलस्य छोड़ने और समय पर जगने की प्रेरणा दी है। कवि ने प्रकृति के माध्यम से मानव को संदेश दिया है। वास्तव में मानव प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकता है। इस कविता में भी कवि ने मानव को प्रकृति से प्रेरणा लेने के लिए कहा है। अब हम लोग इस कविता को देखेंगे। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब एक वक्त जगेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। हम लोगों ने कविता में देखा कि कवि ने सूरज, पंछी और पवन, इन तीनों का आह्वान करता है। कवि इनसे यह कहता है कि वह बेखबर मनुष्य को जगाए। वास्तव में प्रकृति में बहुत ताकत होती है और उस ताकत को यदि मनुष्य पहचान ले तो अपने जीवन को सफल बना सकता है। कवि ने मनुष्य को आलस्य छोड़ने और समय पर जगने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दिया है। अब हम लोग इस कविता का भावार्थ देखेंगे। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। कवि सूरज और पवन से कहता है कि यह मनुष्य बहुत समय से सोया पड़ा है, इसे जगाओ। अर्थात सवेरा हो गया है, लेकिन मनुष्य सच से अनभिज्ञ, अनजान, अपने ही सपनों में खोया हुआ सो रहा है। कवि ने यहाँ प्रकृति के माध्यम से मानव को समय रहते सजग रहने की प्रेरणा दी है तथा समय पर जीवन के लक्ष्य को पहचानने के लिए कहा है। सूरज समय से निकलता है, पवन निरंतर गतिशील है, पक्षी भी समय से चहचहाते हैं। इसलिए कवि इनसे प्रेरणा लेने के लिए कहता है। सूरज जिंदगी देने वाला है। प्राण बनाए रखने के लिए वह हमें शक्ति देता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरा तत्व है हवा। प्रकृति को जीवंत रखने का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है और वह है पक्षियों का कलरव। इसलिए कवि इन तीनों तत्वों को संबोधित करते हुए यह कहता है कि वह मानव को गतिशील बनाए। वह
मानव को कर्मशील बनने के लिए कहता है। वह सूरज से ऐसे व्यक्ति को उठाने के लिए कहता है और उसे कार्यशीलता की गर्मी भरने के लिए कहता है। वास्तव में आदमी सोया नहीं है, बल्कि सोने वाले के पास जिस तरह का वातावरण रहता है, ठीक उसी तरह का वातावरण उसके पास है, अर्थात वह अनभिज्ञ है, समय को पहचान नहीं रहा है। इसलिए कवि कहता है कि वह समय को बर्बाद नहीं करे, बल्कि समय को पहचान कर उसके साथ चल सके और अपने लक्ष्य को पहचान कर अपने जीवन को सफल बना सके। कवि कहता है, आगे की पंक्ति देखेंगे, भाई पंछी इसकी कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जगेगा यह, तो यह आगे निकल गए हैं उसी पाने घबरा के भागेगा यह। कवि केवल जगाने भर के लिए नहीं कहता, बल्कि पंछी, सूरज और पवन से कहता है कि वह मानव को समय पर जगाए, नहीं तो अगर समय पर नहीं जगेगा तो इसके साथ चलने वाले जो लोग तरक्की कर गए हैं उसे पाने के लिए वह घबरा कर भागेगा और इस घबराहट में वह कई भूलें कर बैठेगा, जिससे उसे और परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए कवि कहता है कि वह घबरा कर नहीं भागे, बल्कि समय पर समय को पहचान कर सजगता से आगे भागे, तभी वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए कवि पंछी, सूरज और हवा से उन्हें समय पर जगाने के लिए कहता है। आगे की पंक्ति है, घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। अपनी बात को और स्पष्ट रूप में कहते हुए कवि कहता है कि घबरा कर भागना और तेज गति से चलना दोनों में अंतर है। तेज गति का अर्थ है सही समय पर सजग रहना। सही समय पर सजग रहकर ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कवि कहता है कि मानव को समय पर सजग रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी क्षिप्र गति और घबरा कर भागना दोनों में अंतर है। क्षिप्र गति, त्वरित गति में मनुष्य समय का ध्यान रखते हुए सजगता के साथ भागता है, जबकि घबराहट में वह भूले कर बैठता है। इसलिए कवि मानव से कहता है कि अरे सूरज इसे जगा दो, पवन झकझोर दो, पक्षी इसकी कानों के पास चिल्लाओ, ताकि समय पर सजग रहकर ये जग जाए और अपने जीवन के लक्ष्य को यह प्राप्त कर सके। इस तरह हम लोगों ने इस कविता में देखा है कि कवि जो है वह प्रकृति के तत्वों के माध्यम से मानव को संदेश दिया है। मानव को कर्मशील बने रहने के लिए कवि ने प्रेरित किया है। वास्तव में समय का काफी महत्व है। कवि ने समय नियोजन के महत्व को इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है। वास्तव में विद्यार्थी जीवन में भी समय का काफी महत्व है। समय से जगना, खाना, पढ़ना, खेलना चाहिए। समय का पालन करके ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कवि मनुष्य को वक्त पर जगाने के लिए कहता है। इसका तात्पर्य है कि यदि मनुष्य वक्त रहते कर्तव्य और लक्ष्य को पहचान ले, उन्हें निश्चिंत कर ले
और पाने का प्रयास आरंभ कर दे तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। वक्त पर जगना अर्थात वक्त रहते संभलना, और यही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति अगर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सजग रहना चाहिए, उसे कर्मशील रहना चाहिए। आशा है कविता बहुत संक्षिप्त है, कह सकते हैं कि यह गागर में सागर भरने जैसी बात है। भैया बहनों को इस कविता का भावार्थ अवश्य समझ में आया होगा। आप इसके भावार्थ को लिख लेंगे।